तो कहानी शुरू होती है अब। जॉनी, डॉली, मोटू और पतलू छोटे से गांव में रहने वाले सबसे मस्त मौला और मज़ेदार दोस्त थे। ये चारों मिलकर हर रोज नई नई शरारतें करते और गांव वालों को हंसी खुशी से भर देते। कहानी। एक दिन जॉनी के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने मोटू और पतलू से कहा, चलो हम सब मिलकर एक जादुई पेड़ की अफवाह फैलाते हैं। लोग उस पेड़ के पास जाएंगे और जब पेड़ बोलेगा तो वे डर जाएंगे। डॉली ने तुरंत उत्सुकतापूर्वक पूछा, पेड़ बोलेगा कैसे? पतलू, जो हमेशा दिमाग चलाने में माहिर था, बोला, जॉनी तुम पेड़ के पीछे छुप जाना और लोगों को डराना। मोटू ने उत्साहित होकर कहा, और मैं उनका सामान चुरा लूंगा। मजाक में डॉली ने गुस्से से मोटू को घूरते हुए कहा, सिर्फ मजाक, कुछ ज्यादा नहीं करना। योजना पर अमल। गांव के बीचों बीच एक पुराना पेड़ था जो पहले से ही डरावना दिखता था। चारों दोस्तों ने वहां जाकर एक बोर्ड लगाया, यहाँ इच्छाएं पूरी होती हैं, बस पेड़ से बात करें। गांव के लोग इस अफवाह पर यकीन करने लगे। सबसे पहले रामलाल काका आए। जॉनी पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। जैसे ही रामलाल काका ने कहा, हे जादुई पेड़, मेरी गाय ज्यादा दूध दें। जॉनी ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें हर दिन गाय को अच्छा खाना देना होगा, तभी दूध मिलेगा। रामलाल काका चौंक गए और झट से चले गए। इसके बाद गांव के बच्चे, महिलाएं और किसान बारी बारी पेड़ के पास आने लगे। सबकी मांग सुनकर जॉनी और उसके दोस्तों ने मजेदार जवाब दिए। डॉली ने पेड़ के आसपास ताली बजाकर माहौल को और रहस्यमय बना दिया। बड़ा मजाक। सब कुछ मजेदार चल रहा था, लेकिन मोटू ने हद कर दी। उसने एक किसान के बैल का गाड़ी खींचने वाला रस्सी उठा लिया। किसान को यह लगा यह भी पेड़ का जादू है और वह डरकर भाग गया। पतलू ने मोटू को डांटते हुए रस्सी वापस रखने को कहा। अंत में सच्चाई का खुलासा। गांव के मुखिया को इस पेड़ की सच्चाई जानने का शक हुआ। वह रात में छुपकर पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि जॉनी पेड़ के पीछे से आवाज निकाल रहा है। मुखिया ने जोर से चिल्लाकर कहा, जॉनी, यह तुम क्या कर रहे हो? जॉनी, डॉली, मोटू और पतलू घबरा गए। उन्होंने सच स्वीकार कर लिया। मुखिया ने पहले तो डांट लगाई, लेकिन जब उन्होंने गांव वालों को हंसते हुए देखा तो मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी शरारत ने सबको हंसाया, पर यह दोबारा मत करना। सीख। उस दिन के बाद चारों दोस्तों ने तय किया कि शरारतें हमेशा मज़ेदार होनी चाहिए, लेकिन किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। इस घटना के बाद गांव के लोग उन्हें और भी ज़्यादा पसंद करने लगे और इस तरह जॉनी, डॉली, मोटू और पतलू की शरारत भले पकड़ी गई, लेकिन उसकी दोस्ती और गांव वालों की हंसी हमेशा यादगार बन गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।